माँ बाप का संघर्ष जिसने भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब बनाया। प्रेरणा, पीड़ा और परिवर्तन की कहानी। भारत की मिट्टी ने कई महान आत्माओं को जन्म दिया, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी रोशनी बहुत दुर्लभ होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रोशनी को जलाने वाला दीपक कौन था? वो थे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल, बाबा साहेब के माता पिता, जिन्होंने गरीबी, भेदभाव और समाज की क्रूर दीवारों के बीच अपने बेटे के लिए शिक्षा और सम्मान का रास्ता बनाया। भाग 1, बाबा साहेब का जन्म और परिवार। साल था 14 अप्रैल 1891। स्थान महू, मध्य प्रदेश, तब की ब्रिटिश सेना की छावनी। एक साधारण दलित परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक। पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर थे। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और निष्ठा पूरे रेजिमेंट में प्रसिद्ध थी। माता भीमाबाई एक धर्मपरायण, दयालु और साहसी महिला थी। गरीबी में भी हमेशा साफ सुथरी रहती और बच्चों को सिखाती, बेटा झुकना नहीं पर घृणा भी मत करना। परिवार बड़ा था, 14 बच्चों में सबसे छोटे थे भीमराव। भाग 2, माता पिता का संघर्ष भरा जीवन। रामजी जी की जिंदगी अनुशासन की मिसाल थी। ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए भी जातिवाद की दीवारें हर जगह थीं। उन्हें अफसर होने के बावजूद ऊंच नीच के ताने सुनने पड़ते, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भीमाबाई घर में सब कुछ संभालती, गरीबी, बच्चों की परवरिश और समाज की तानेबाजी। वो कहती, भीम को पढ़ाओ, ये हमारे पूरे वंश की किस्मत बदल देगा। माँ के ये शब्द ही बाबा साहेब की आत्मा बन गए। भाग 3, शिक्षा की प्रेरणा, पिता की सोच। रामजी जी पढ़े लिखे थे। वो मानते थे कि शिक्षा ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही सिखाया, किताब ही तुम्हारी असली ताकत है। उस जमाने में दलितों को स्कूल में जाने की इजाजत नहीं थी। कई जगहों पर उन्हें स्कूल के दरवाजे से बाहर बैठाया जाता, लेकिन रामजी जी ने हार नहीं मानी। वो खुद जाकर शिक्षकों से बात करते, विनती करते, कभी कभी झगड़ते भी, पर बेटे को स्कूल भेजना नहीं छोड़ा। भाग 4, स्कूल के दिन और अत्याचार। छोटे भीमराव जब स्कूल पहुंचे तो वहां कुर्सियां नहीं दी जाती, बोर्ड छूने की अनुमति नहीं थी और पानी पीने के लिए बर्तन तक नहीं मिलता था। वो घंटों प्यासे बैठते और कभी कभी कोई ऊंची जाति का बच्चा रहम खाकर दूर से लोटा पकड़कर पानी डाल देता। फिर भी भीमराव हर दिन स्कूल जाते, हर दिन अपमान झेलते, पर हर दिन एक नई पंक्ति पढ़ते, जैसे कह रहे हों, तुम मेरा रास्ता रोक सकते हो पर मेरी सोच नहीं। भाग 5, माँ की भूमिका, भावनाओं की शक्ति। भीमाबाई अक्सर बेटे से कहती, बेटा अगर तेरे साथ कोई बुरा करे तो तू उसके जैसा मत बनना, पढ़ लिखकर उस सिस्टम को बदलना। वो हर रात बेटे के सिर पर हाथ रखती और कहती, तेरे अंदर वो आग है जो दुनिया को रोशन करेगी। जब भीमराव रोते, माँ सिर्फ एक बात कहती, रोना मत बेटा, भगवान नहीं, किताब तेरा साथी है। भाग 6, मुश्किलों का सिलसिला और माँ का निधन। भीमराव बहुत छोटे थे जब उनकी माँ भीमाबाई का निधन हो गया। वो पल उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था, लेकिन पिता के संस्कार और माँ की बातें उनके दिल में हमेशा रहीं। माँ की आखिरी बात थी, भीम कभी डरना मत, सत्य और शिक्षा ही तेरी ताकत है। भाग 7, उच्च शिक्षा की शुरुआत। रामजी जी ने बेटे को सतारा भेजा ताकि वो वहाँ अच्छी पढ़ाई कर सके। वहाँ भी भेदभाव चलता रहा, पर अब भीमराव का मन और मजबूत हो चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस भेदभाव को तोड़कर दिखाएंगे। पिता की प्रेरणा और माँ की दुआओं से बाबा साहेब ने अल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में दाखिला लिया और वहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे महान मस्तिष्क का निर्माण। भाग 8, विदेश जाने का सपना और संघर्ष। रामजी जी अपने बेटे को इंग्लैंड भेजने का सपना देखते थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि बेटा ऊंची शिक्षा हासिल करे। भीमराव की लगन, अनुशासन और बुद्धि देखकर बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। वो पिता के सपनों को पूरा करने के लिए विदेश गए, जहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट हासिल की। भाग 9, एक माँ बाप की कहानी जिसने इतिहास बदला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन सिर्फ उनका नहीं था, वो उनके माता पिता की तपस्या का परिणाम था। रामजी जी ने शिक्षा की शक्ति दिखाए, भीमाबाई ने करुणा और सहनशीलता का बीज बोया, और इन दोनों ने मिलकर ऐसा इंसान गढ़ा जो आने वाली सदियों तक बराबरी, अधिकार और न्याय का प्रतीक बना रहेगा। जय भीम।